तो लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए आप स्टैटिक वर्ब्स के स्टडी करेंगे। स्टैटिक वर्ब्स, देखो वर्ब दो तरह की होती है, एक डायनामिक एक स्टैटिक। स्टैटिक वर्ब क्या होती है, इसका दूसरा नाम होता है नॉन कंटिन्यूस वर्ब। ऐसी वर्ब्स जिनका यूज सामान्यतया हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। द वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब्स और नॉन कंटिन्यूस वर्ब। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब, जो वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती यानी जो जारी नहीं रह सकती, वो वर्ब्स स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। ये लिख रहा, कौन कौन सी होती हैं वो वर्ब्स, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप आसानी से याद कर पाओगे। ऐसी वर्ब्स, ये देखो ये गति नहीं दिखाती हैं, जैसे आप देखते हो खाना, पीना, दौड़ना, लिखना, ये गति दिखा रही हैं सारी, ये डायनामिक हैं सारी, डायनामिक, ये गति दिखा रही हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो गति नहीं दिखाती, जो अवस्था दिखाती हैं, अवस्था दिखाती हैं, या फिर मन की, हमारे माइंड की, दिल की, या फिर हमारी फीलिंग्स को शो करती हैं। वो चाहे मन की हो, चाहे दिल की हो, है ना, चाहे माइंड की हो, तो इस तरह से वो फीलिंग्स को शो करती हैं। वो किसी कहने का मतलब वो गति नहीं दिखाती। जैसे देखिए मतलब वो जारी नहीं रह सकती। जैसे देखिए फील महसूस करना, हियर सुनना, नो जानना, सी देखना, स्मेल सूंघना, नोटिस ध्यान देना, एपियर प्रकट होना या लगना, लुक लगना, सीम का मतलब भी लगना, टेस्ट चखना या स्वाद होना, केयर परवाह करना, लाइक डिसलाइक, लव हेट, फियर माइंड, विश एग्री, बिलीव रिमेंबर, बिलोंग, ऑन का मतलब होता है स्वामी होना, OWN, पजेस का मतलब रखना, हैव का मतलब रखना, थिंक सोचना। तो ये जो नॉर्मली वर्ब हैं सबसे मेन है इसमें, देखो हियर, नो, सी, है ना, बिलीव, ये जो एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर, लाइक, लुक, लव, माइंड, हैव। ये वर्ब्स जो हैं सारी, ये मैंने गोल जिनको सर्कल किया है वो थोड़ी आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो ये वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती हैं। अब कंटिन्यूस में यूज नहीं होती हैं या तो ये इंडेफिनेट में होंगी या फिर ये परफेक्ट में होंगी। कंटिन्यूस में नहीं होंगी और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं होंगी। देखिए क्योंकि ये जारी रह ही नहीं सकती। अब आप जैसे किसी से कहते हो कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, आप ऐसे कहते हो आई एम नोइंग यू, आप कहते हो आई एम नोइंग यू, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने जो नो वर्ब है वो कंटिन्यूस में यूज किया है और ये कंटिन्यूस में हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, कंटिन्यूस में ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नो है जो एक स्टेटिव वर्ब है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, ये कंटिन्यूस में यूज। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, जारी नहीं रह सकता, ये जान रहा हूँ ऐसे नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जान चुका हूँ ऐसे बोलोगे आप। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम में विश्वास कर रहा हूँ, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, ये जारी नहीं रह सकती। आप ये बोलोगे मैं तुम में, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, है ना, इस तरह से। तुम मुझे अच्छे लगते हो, इस तरह से। तो आप कहोगे आई नो यू, इंडेफिनेट यूज़ किया आपने, या फिर आप कह सकते हो आई हैव नॉन यू, परफेक्ट यूज़ कर लो चाहे, ये परफेक्ट होता है, दोनों सही हैं। लेकिन आई एम नोइंग यू और आई हैव बीन नोइंग यू परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज नहीं हो सकता। आई हैव बीन नोइंग यू कहने का मतलब कंटिन्यूस यूज होगा ही नहीं,
इनका नाम ही नॉन कंटिन्यूस वर्ब है। नॉन का मतलब नहीं, कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस। जो वर्ब्स कंटिन्यूस में यूज नहीं हो सकती वो नॉन कंटिन्यूस हैं। ठीक है, जैसे और देखिए, जैसे आप कहते हो ही इज सीइंग मी, गलत है ये सेंटेंस, हो ही नहीं सकता, वह मुझे देख रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ही सीज मी या ही हैज सीन मी। इस तरह से बोलोगे आप। आप कहते हो ही इज बिलीविंग इन गॉड, तो आप देखो ही इज बिलीविंग इन गॉड नहीं कह सकते आप, इज बिलीविंग कंटिन्यूस में नहीं जा सकती। कहने का मतलब इन वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। सीधी सी भाषा में इन वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते? आईएनजी का। तो आप क्या कहोगे? ही बिलीव्स इन गॉड। ठीक है, ऐसे कहोगे आप। देखिए और जैसे आप कहो इट इज अपीयरिंग, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, गलत है। आप कहोगे इट अपीयर्स। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे यू आर लाइकिंग, तो आप यू नहीं कह सकते, यू आर लाइकिंग, यू लाइक कहोगे आप। कहने का मतलब इन जितनी भी वर्ब हैं ये नॉन कंटिन्यूस, इनमें हम किसका यूज़ नहीं कर सकते? आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, है ना। एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है और खूब पूछा जाता है एग्ज़ाम में इसके एग्जाम्पल। तो बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो देखिए 3rd नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात करें हम इसकी हिंदी पहचान की, हिंदी सेंटेंसेस की। वैसे हमें मतलब नहीं होता हिंदी पहचान से, लेकिन सेंटेंस ट्रांसलेट करने के काम आती हैं। हिंदी पहचान देखो, नॉर्मली चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, नॉर्मली ये पाते हैं। और इसके अलावा आ है, इनकी मात्रा पाती है, आ है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो लिया आ है, इस तरह से, है ना। आ है, ई है। जैसे मैंने चाय पी ली है, और ए है। आदि ध्वनियाँ आती हैं या आदि मात्राएं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऑक्सिलरीज की, हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हैं? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ठीक है, इसकी मेन वर्ब जो है वो है वर्ब का 3rd फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है इसमें? वर्ब का 3rd फॉर्म। 3rd फॉर्म को ग्रामर टर्म जो नाम देते हैं वो कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखिए ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, एक वचन संज्ञा के साथ आप हैज लगाओगे। ये तो आप जान गए होंगे अब
आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आप हैव लगाओगे, ठीक है। तो ये आपके सामने बेसिक चीज़ें इस टेंस की मैंने लिख दी हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत इजी है। जब आपको किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता हो तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल इजी है। तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप, तो देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सकारात्मक है ना। ये असर्टिव सेंटेंस के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये सकारात्मक वाक्य है। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे आप ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है, प्लेस एडवर्ब है, जो भी है वो लगती है ना। आगे ऑब्जेक्ट अगर है तो, बाकी ये आपको लर्न होना चाहिए बस, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इतना ही है, ठीक है। इसके नेगेटिव की बात करें, नकारात्मक की, नेगेटिव नकारात्मक, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप देखो इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, हैजंट और हैवंट, इस तरह से भी वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है, हैजंट और हैवंट, इस तरह से भी हैजंट, हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवंट, इस तरह से भी, ठीक है। बात करते हैं इंटरोगेटिव की, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर क्या होगा आपको पता है, बताइए। किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज आगे निकाल देनी होगी। क्या होगी इसकी ऑक्सिलरीज, हैज हैव आगे निकाल दो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक और होता है इसका WH वर्ड का, वो भी देखो आप, है ना। एक और स्ट्रक्चर दो होते हैं इसके, दूसरा ये पहला, तो WH वर्ड आगे लग जाएगा, प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, इनको देखिए एक बार, है ना, और नोट कीजिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन कीजिए इनको, और फिर हम हिंदी से इंग्लिश एग्जाम्पल सीखते हैं एक दो। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है एडवर्ब्स, उनको देखते हैं कि इस टेंस के एडवर्ब्स क्या क्या हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एडवर्ब्स ही बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से ही हमें पहले पढ़ना है। बाकी मैं आपको पूरा ब्रॉड रूप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या हिंदी के सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है, हमने सारे प्रश्न हल कर दिए हैं। अब इनको देखते हैं हम कि कैसे ट्रांसलेट करना है। असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव है। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, डूअर। तो कौन कर रहा है काम, हम कर रहे हैं, हम। तो सब्जेक्ट हो गया वी। स्ट्रक्चर में देखते हैं वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म। हिंदी सेंटेंसेज में वर्ब हमेशा लास्ट में होती है, हमेशा लास्ट में होती है। देखो हल करना, सॉल्व करना जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में, सॉल्व करना, तो थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होता है, सॉल्व्ड। वीक वर्ब है ये, वीक, डी लगाने से बन जाती है। तो वी हैव सॉल्व्ड। अब ऑब्जेक्ट, अब आगे इसमें ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का पता आप जानते हो कैसे लगाया जाता है, क्या और किसको से। तो क्या हल कर लिए हैं, सारे प्रश्न।
ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस। इस तरह से आप बनाओगे, वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। सेकंड देखते हैं, मैंने उसको पत्र भेज दिया है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, किसने भेजा है, मैंने, तो ये सब्जेक्ट हो गया आई। आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। ठीक। अब भेजना, वर्ब है भेजना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, सेंड। सेकंड और थर्ड सेंट होती है। तो आई हैव सेंट, क्या भेज दिया है, पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। आई हैव सेंट ए लेटर। अब देखिए उसको, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले लगा दिया, अब इनडायरेक्ट बाद में लगा रहे हो तो टू या फोर लगाना होगा। तो आई हैव सेंट ए लेटर टू लगाना होगा। उसको, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, कुछ भी मान लो आप। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम या हर। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, आई हैव सेंट हिम ए लेटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, आई हैव सेंट हिम ए लेटर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी आवाज़ भारी हो गई है, रफ मतलब भारी का मतलब रफ। तो उसकी आवाज़, अब किसी लड़के की है या लड़की की है, तो लड़के की आवाज़ है तो आप लगाओ हिज वॉइस, हिज वॉइस। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ चलो वॉइस के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव में से क्या लगेगा, हैज़। वॉइस कोई प्लूरल तो होती नहीं है, सिंगुलर है। हिज वॉइस हैज़। अब दिक्कत कहाँ है आपको, अब दिक्कत है वर्ब को पहचानने में, हो गई है। अब होना, तो देखो ऐसी वर्ब जो ये परिवर्तित हो रही है, मतलब है ना, आवाज़ बदल रही है, परिवर्तित हुई है, तो वर्ब इसमें आपको अंदर से निकाल के लानी पड़ेगी, समझ करके। क्या है, टर्न है, टर्न है ना, जैसे दूध खट्टा हो गया है, तो हो गया है, तो यहाँ वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब लगती है टर्न। पन्ने पीले पड़ गए हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब लगेगी टर्न, हो जाना, बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, एक रूप से दूसरे रूप में, टर्न है ना। जैसे बर्फ पानी में बदल गई है, टर्न। तो हिज वॉइस हैज़ टर्न्ड, TURN और ED थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टर्न्ड। और भारी को इंग्लिश में कहते हैं रफ। तो हिज वॉइस हैज़ टर्न्ड रफ, उसकी आवाज़ भारी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम अलवर जा चुका है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, क्या लगेगा राम के अकॉर्डिंग, हैज़, वर्ब है जाना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन टू अलवर। तो ये आपने एग्जाम्पल देखे, ये किसके थे, ये थे अफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखो, बहुत ईजी है, आप यहाँ नॉट लगा दीजिए नेगेटिव, यहाँ नॉट लगा दीजिए नेगेटिव, यहाँ नॉट लगा दीजिए नेगेटिव, और यहाँ नॉट लगा दीजिए नेगेटिव, सारे सेंटेंस नेगेटिव बन जाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाने हैं, हैव आगे निकाल दो, हैव आगे निकाल दो, हैज आगे निकाल दो, और इसमें भी हैज आगे निकाल दो, सारे सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए एक नेगेटिव का सेंटेंस और है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। तो नेगेटिव है ये, इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने की क्या हो जाएगी, आई, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। स्ट्रक्चर में देखिए नॉट, और थर्ड फॉर्म पढ़ने का, देखो फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड भी स्पेलिंग वही होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ये होता है रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है, रेड बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, आई हैव नॉट रेड योर लेटर। देखिए ये थोड़ा ढंग से सोचना है, ढंग से बनाना है। क्या वह 2018 से इंग्लैंड में है? तो देखिए आपको सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़, आगे निकल के आएगा जा, हैज़ ही। अब यहाँ वर्ब है होना, देखो होना वर्ब है, इंग्लैंड में होना,
तो ध्यान रखें वर्ब होना, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो होता है बी। ध्यान से सुनने, पहली फॉर्म मतलब, और चलती इसकी फॉर्म इज एम आर है। बेस फॉर्म बी होता है, चलती इज एम आर है, यानी ये पहली फॉर्म है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज वर, और इसकी थर्ड होती है बीन। ये मेन वर्ब है, ध्यान रखना मेन वर्ब। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, मेन वर्ब के रूप में होना, है ना। तो आप होने के लिए हैज़ ही बीन, ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान से समझना इसे, हैज़ ही बीन। तो ये बीन आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ोगे आगे, उसमें भी बीन आता है, वो उसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह है। यहाँ ये मेन वर्ब है, मैं लिख देता हूँ, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ, ये हैज़ ही बीन। यहाँ ये सहायक क्रिया नहीं है, ये मुख्य क्रिया है, बी का थर्ड फॉर्म होता है ये। बी मेन वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर चलता है, सेकेंड वॉज वर चलता है, थर्ड बीन होता है। तो हैज़, एच कैपिटल कर देते हैं, हैज़ ही बीन इन इंग्लैंड। देखो इस टेंस में आप आगे एडवर्बियल्स में पढ़ोगे, सिंस फोर के साथ टाइम लगता है इस टेंस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगता है, वो आप अंतर बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो क्या लगाओगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 2018, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन इंग्लैंड। जैसे मैं कहूं मैं बीमार हूं 2 दिन से, तो आई हैव बीन इल, इस तरह से। तुमने कितने घोड़े बेच दिए हैं, तो कितने घोड़े, ये WH वर्ड हो गया, कितने घोड़े, तो कितनों की होती है हाउ मैनी, और हॉर्स से जिसके साथ लगेगा नाउन है, ये WH वर्ड हो गया, ये WH वर्ड है पूरा, देखिए WH वर्ड। अब हैज में से लगाइए, तो क्या लगेगा, आपका सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। यू के अकॉर्डिंग हैव लगाया, ध्यान रखना, हॉर्सेज के अकॉर्डिंग नहीं लगाए। यू के जो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं, यानी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। हैव यू, और बेचने की थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। हाउ मैनी हॉर्सेज हैव यू सोल्ड। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो हैं हमने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किए, ये सिर्फ ट्रांसलेशन में आपकी मदद करते हैं, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता। अब एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए आपको एडवर्बियल्स लर्न करनी है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडवर्बियल्स के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।